चलिए, हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। चलिए, कौन कौन लोग हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। काजल, चलिए, ओके, गुड इवनिंग सर। काजल कह रहे हैं तो गुड इवनिंग काजल। और कैसे हैं आप लोग? अब कल तो रक्षाबंधन है। गुड इवनिंग सर जी। पल्लवी, गुड इवनिंग। चलिए, तो कल रक्षाबंधन का तैयारी कर लिया आप लोग? हाँ, काजल, पेड़ा उड़ा बनाई? चलिए, रोशनी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। पेड़ा बना ली? पेड़ा से ही फुसला लगी ना। कुछ अच्छा अच्छा व्यंजन बनाती। चलिए, तो हम लोग जो है सीखे थे समुच्चयों का गुना करने। याद है आप लोगों को? और फिर उसमें एक बात जाने थे कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो होती है वह किसके बराबर? तो बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या के बराबर। ठीक, कहने का मतलब ये था एन ऑफ ए क्रॉस बी या एन ऑफ बी क्रॉस ए रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अब जहां एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या बता रहा था आपको? तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, और एन ऑफ ए बता रहा था आपको ए में अवयवों की संख्या को, और एन ऑफ बी बता रहा था बी में अवयवों की संख्या को। इस पे हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी किए थे। अब देखो इसमें और किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, बनता है, वो आपको जरा समझाते हैं। ठीक ना? जैसे मान लो आपको कह रखा होगा, देखिएगा क्वेश्चन, कि यदि एन ऑफ ए बराबर 3 है, मतलब क्या हुआ? ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। और एन ऑफ बी बराबर 2 है, एवं ए क्रॉस बी के कुछ अवयव के कुछ अवयव, क्वेश्चन नोट कर लेना तुम लोग। 1A 2, A तथा 3, B है। तो ज्ञात करें क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय ए तथा बी और क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रॉस बी के शेष सभी अवयव। समझ गए? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या दे रखा है? ए में अवयवों की संख्या मालूम है, बी में अवयवों की संख्या मालूम है, और ए क्रॉस बी के कुछ अवयव जो है आपको दे रखे हैं। जैसे मान लो 1A 2A और 3B। अब आपसे पूछा क्या गया कि समुच्चय ए और बी निकालिए। समुच्चय ए क्या होगा और बी क्या होगा? अब यहां देखो ए में 3 अवयव है, ये तो गिनती पता है।
और साथ ही साथ आपको एक दूसरा प्रश्न पूछ दिया गया कि ए क्रॉस बी के शेष सभी अवयव को बताइए। तो यहाँ हम लोग अब बनाते हैं एक एक करके, जरा समझना। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। तो सेट ए को लिखने के लिए अब आप एक बात तो जानते हो कि सर ए क्रॉस बी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ए क्रॉस बी का अवयव कौन होता है, तो एक ऑर्डर पेयर ए बी होता है, जिसमें कि ए आपका आता कहाँ से है, तो समुच्च ए से, और बी आता है समुच्च बी से। ये तो आप जान रहे हो। ए बी है तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये मालूम है आपको। ये जो ऑर्डर पेयर है तो उन ऑर्डर पेयर के जितने भी प्रथम घटक होंगे, ठीक, तो उनका समुच्च कौन होगा, सेट ए हो जाएगा। और जितने भी द्वितीय घटक होंगे उनका समुच्च कौन हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। तो आप देखिए तो कौन कौन है एक में प्रथम घटक ऑर्डर पेयर का, तो सर 1 है, 2 है और 3 है, और विभिन्न ढूंढना है। तो ए अपना कौन आ गया, 1 2 3। बात समझ रहे हैं। और समुच्च बी कौन होगा, तो सर द्वितीय घटक। तो देखिए विभिन्न द्वितीय घटक कौन, तो सर ए तो 2 बार आया, लेकिन विभिन्न की बात कर रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। और दूसरा विभिन्न कौन है, तो बी है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, सेट ए और सेट बी। अब रही बात आगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही करना था आपको कि समुच्च ए और बी ज्ञात करना था। निकाल लिया आप लोग ए और बी, विशेष कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ऑर्डर पेयर दे रखा है ना, तो ए क्रॉस बी के अगर मालूम है तो सेट ए जो भी ऑर्डर पेयर है उसके पहले घटक का समुच्च बना देंगे आप। और बी निकालने के लिए आपको सेट बी निकालने के लिए क्या करना होगा, दिए गए ऑर्डर पेयर के द्वितीय घटक का समुच्च, बस सिंपल है। और सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया कि अब देखो यहाँ ए क्रॉस बी के कुछ ही अवयव दिए गए हैं। अब पूछ क्या रहा है, तो शेष सभी अवयव बताइए। तो शेष सभी अवयव को बताने के लिए आपको अगर ए क्रॉस बी मिल जाए क्या होगा, तो आराम से जो दे रखा है उसको छोड़कर बचे हुए को लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले क्या मालूम करें, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लास्ट में पढ़े ही न थे। अच्छा देखो, यहां एन ऑफ ए एन ऑफ बी पढ़ने के बदले आप जो है पल्लवी पढ़िए एन ऑफ एम ऑफ काजल, एन ऑफ एम ऑफ रोशनी ना, अच्छी बात। ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस एक बी, बताओ तो क्या आता, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी और 3 ए 3 बी, ये मिलता। समझ गए। तो अब हमसे क्या बताना है, हमको आगे दूसरे में क्या कहा, ए क्रॉस बी के शेष अवयव। क्या बता सकते हैं आप लोग ए क्रॉस बी का शेष अवयव क्या क्या होगा। अब चलो तुम लोग अब पढ़ो नहीं, तब छुट्टी दे दें। तुम लोग यही बतियाओ, यहाँ हम बता रहे हैं एन ऑफ ए एन ऑफ बी, तो तुम लोग पूछ रहे हो एन ऑफ काजल, एन ऑफ पल्लवी, एन ऑफ रोशनी। चलो अब बता ही दो, चलो अब बाद ही में पढ़ेंगे। बताओ, तुम लोगों को तो नई जानकारी चाहिए, हमको चाहिए। बोलिए 72 नंबर है, 500 में मात्र 72 लाई, पूरा बताओ टोटल परसेंटेज। बोलिए। अच्छा अब नहीं बताओगे, देख लो अब शर्म आ गया। चलो यहाँ देखो, ए क्रॉस बी के शेष अवयव को बताओ। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास 1 ए 2 ए और 3 बी ऑलरेडी गिवन है। तो आप 1 ए 2 ए और 3 बी
इनको छोड़कर जो बचे हुए अवयव हैं उनको लिख लीजिए। कौन कौन? तो सर 1 कॉमा बी बच गया, 2 कॉमा बी बच गया और 3 कॉमा ए मिल गया, बस। अच्छा, केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था कब? कब हुआ था केमिस्ट्री का टेस्ट? बताओगे? बताओ जल्दी से। आज या फिर कल? चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ। आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे करना है? अच्छा, परसों हुआ था। चलो ओके। अब आइए इधर आ जाइए, अब सब लोग अपने ध्यान को इस तरफ ले आओ। ये क्लियर हुआ कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? यस सर। चलिए, एक आप लोग बनाकर दिखाएंगे तो। चलो 13 नंबर बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 13। ए क्रॉस बी बराबर -2 3 -2 4 0 3 0 4 3 3 3 4 हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। समुच्चय और समुच्च बी आपको बताना है। अच्छा, आपको 60 आया। चलिए, कितना 100 में? चलो 13 नंबर करके देखो जल्दी से, क्या होगा? आपको ए क्रॉस बी दिया गया है और आपसे सेट ए और सेट बी ये पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताओ। अच्छा, 120 में? बाप रे, इतना कम! मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग अच्छे से। पढ़िए पढ़िए। चलो अब एक टेस्ट ना मैं भी मैथ का लेता हूँ। बताओ कौन से चैप्टर का दोगे? बोलो। आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पता है ना? सेट पढ़े हो, फिर लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, लॉग पढ़े हो, और अभी रिलेशन पढ़ रहे हैं। बोल दो इन चैप्टर्स में से किसका टेस्ट देना है आपको? 4 चैप्टर। अब रिलेशन ऑलमोस्ट है ही, बस 1-2 दिन का क्लास है। इन चारों में आप लोग किसका टेस्ट देंगे पहले? एकदम आज तुम लोग बोलने के मूड में नहीं हो। चलो मत बोलो। ये बना। आज ना कोई बना रहे हो नहीं बोल रहे हो। आज हमको पढ़ाने में हमको मन नहीं लग रहा। लॉगरिदम का। चलिए और लोग बताइए। काजल कह रही है कि लॉगरिदम। पल्लवी का क्या कहना है? पल्लवी का भी लॉग के साथ। और रोशनी, आप तो लॉग पढ़े? 9 लेक्चर है उसमें, कवर कर लिए? चलो 2 दिनों की छुट्टी रहेगी, कल और परसों, तो आप
जो है उसमें तैयार करके रखिएगा, समझे। फिर टेस्ट लेते हैं लॉग का। चलो पहले तो ये 13 नंबर करके दिखाओ, जल्दी से बताओ, बहुत टाइम लग गया। बना ये 13। अरे ए क्रॉस बी निकालना है तो सेट ए क्या होगा आपका, देख लो यहाँ। सेट ए लिखना है, चलो यही बताते हैं। ए बराबर क्या कहे आपसे, कि जो हमारा ऑर्डर पेयर दे रखा है उसके प्रथम घटक का समुच्चय क्या कहलाएगा, सेट ए, और द्वितीय घटक का समुच्चय क्या होगा, सेट बी। तो अब देखिए, तो ए में प्रथम घटक में कौन कौन नजर आ रहा है सर, -2। फिर आगे बढ़े तो फिर से -2 ही मिला, और समुच्चय में हम लोग किसी को रिपीट नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब फिर 0 मिल गया। आगे बढ़े, दोबारा 0 दिख रहा है तो 0 को दोबारा नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं तो फिर 3 मिलता है, फिर आगे बढ़े वापस 3 मिला तो हो गया रिपीट, तो रिपीट हो गया तो नहीं लिखेंगे। तो ए आपका कितना आ गया, -2, 0 और 3। और सेट बी की अगर बात करो तो सेट बी क्या होगा आपका, बताइए तो। सेट बी तो विभिन्न द्वितीय घटक, तो विभिन्न द्वितीय घटक को देखते हैं हम लोग, तो 3 है और 4 है, बस आ गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद आप लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 16। ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ऑफ ए बराबर 3 एवं एन ऑफ बी बराबर 2। और क्या कहा, हाँ ए जो है -203 और बी 34 है। यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी तथा a,0 b,1 c,0 ए क्रॉस बी के अवयव हैं तो समुच्चय ए तथा बी निकालें। चलिए 16 नंबर करके दिखाइए एक बार। बनाओ 16 नंबर। वही कहानी है, ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, और ए क्रॉस बी के टेस्ट कब लेंगे, ट्यूसडे को। मंगलवार। चलो सामने से हट जा रहा हूं। बनाइए आप लोग जल्दी से 16 नंबर। बना। आज तुम लोग बहुत ही लेजी हो, एकदम कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। चलिए 16 का आंसर देखिए। हम सुस्त पड़ गए अब तुम लोग को देखकर।
हाँ, ए बराबर ए बी सी, चलिए वेरी गुड। तो देखो, प्रथम घटक जो होगा उसका समुच्च समुच्च ए होगा, और द्वितीय घटक का जो समुच्च होगा वह आपको सेट बी होगा। तो अब द्वितीय घटक में आप विभिन्न को ढूंढे हैं, तो 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, बस। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। बताओ, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? हम्म, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? विभिन्न एग्जाम्स में इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। क्या कहता है कि दो समुच्चय आपको दिया हुआ ए और बी, और उन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है उसकी संख्या कितनी है? एन है, ठीक। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे, तो आंसर क्या होता है? एन स्क्वायर, हमेशा याद रखना। अच्छा सर, बाढ़ आया इसलिए नेटवर्क धीरे चलता है, बताओ बाढ़ से नेटवर्क का क्या रिलेशन है? अच्छा, आप लोग जवाब पहले दे रहे हो, पहुंच रहा है धीरे मेरे पास बाढ़, काफी लॉजिकल बात है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर एन हो, ठीक, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर कितना? तो कहा क्या गया? एन स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला, पूरे कहानी का सारांश ये रहा कि अगर ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो? एन हो। अब याद होगा हम लोग को सेट थ्योरी में पढ़ा करते थे, उभयनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, ये ना चिन्ह था उल्टा यू, ठीक। इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते थे? इंटरसेक्शन को। और ये क्या बताता था? तो सर ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, सॉरी, उभयनिष्ठ अवयव को ढूंढकर बताता था। तो यही कहा कि अगर ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो? एन हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी? एन स्क्वायर्ड होगी। समझ गए? तो अब इस पर जरा हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए? अगर नोट कर चुके हैं तो बता दीजिए। अच्छा, बीच बीच में रुक जाता है, ओके। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क के वजह से तो हो ही जाता है। चलो, ये लिखा हुआ हो गया। चलो साइड हट जा रहा हूं। यस सर। कर लिए। अब जरा इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, ठीक, और बी बराबर है आपका 2 3 और 6 हो, तो क्या कहा गया? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या
क्या होगी। ठीक, ये पूछा गया। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी, रोशनी जरा जरा तुम समझना ढंग से, क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, तो ए और बी में उभयनिष्ठ कॉमन। तो बताओ तो कौन ऐसा अवयव है जो ए में भी है और बी में भी है। तो सर 2 है और 3 है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या मिल गया, 2,3। अब हम लोग क्या देखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें। अब इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या कहोगे, तो सर जवाब होगा 2 अवयव है, बिल्कुल 2 और 3। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए, 2। एन का मतलब पता ही है, गिनती बताता है कितने आदमी थे। अब आपको क्या मालूम करना है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक, अब एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कहें तो फॉर्मूला क्या लिखा करते थे हम लोग, सर एन स्क्वायर। और यहां आप देखिए तो एन का वैल्यू कितना है आपका, तो सर 2 है। ठीक, तो आप एन के बदले अब 2 रख दें, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। बस समझे। तो ऐसे प्रश्न को ना आप थोड़ा ढंग से देख लेंगे, बहुत सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन ये अपने काफी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप करोगे, 5-4 होगा। चलो, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाकर दिखा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप कीजिएगा। ठीक, बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर करो। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ऑफ ए बराबर 3, एन ऑफ बी बराबर 4 तथा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर 2, तो मान ज्ञात करना आपको एन ऑफ ए क्रॉस बी का, एन ऑफ बी क्रॉस ए का, और एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। 15 नंबर जल्दी से करके बताओ तो 15 को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी 2 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है। आपको बताना है एन ऑफ ए क्रॉस बी। जल्दी से बताइए, एन ऑफ ए क्रॉस बी पहले क्या आएगा, चलिए फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपसे पूछा क्या गया था, एन ऑफ ए क्रॉस बी, और एन ऑफ ए क्रॉस बी सर होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। हाँ, काजल बता रही है 12, सही है काजल, बहुत अच्छा। तो ये आपका आ गया 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलना है,
12 मिल रहा है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरह से हाँ, पल्लवी भी 12 बता रही हो। अब दूसरे का जवाब दो। चलिए, रोशनी का भी 12। ठीक। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। एन ऑफ बी क्रॉस ए, ये भी सेम होगा सर। एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों का रिजल्ट क्या होता है? एक ही होता है। याद है ना आपको? एन ऑफ ए क्रॉस बी कहें या आपसे क्या कहा जाए? एन ऑफ बी क्रॉस ए बोला जाए। उसका भी फॉर्मूला वही होता है, एन ऑफ ए गुना एन ऑफ बी। तो वहां भी आप सेम तरीका से 3 × 4 करेंगे। आ गया 12। सेकेंड का भी आंसर 12 होगा। अब थर्ड का आप लोग देखिए तो जल्दी से क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या मिल रहा है हम लोगों को, जल्दी से बताओ। अरे 144, ये कैसे? अरे एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होता था? एन स्क्वायर होता है। और एन किसको बोलते हैं? तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। सभी लोग का गलत है। अभी देखो, जस्ट आपको समझाए। ये ना बताए कि अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन हो तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होता है? एन स्क्वायर होता है। तो यहां आप जब देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिखा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए तो कितना दिया हुआ है? 2 दे रखा है, 12 नहीं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना आएगा? तो सर ये होता है एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर बराबर 4 होगा, ना कि 144 होगा। आप लोग गलत ढूंढ लिए। कभी भी हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करेंगे तो आप लोग अच्छा समझ गए आपका लॉजिक। 12 और 12 को गुना कर लिए। नहीं, एन कौन है इस जगह पर? तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव, और ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव देखें तो यहाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 दे रखा है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को। चलिए अब आपको एक चीज और सिखाते हैं। ठीक, 3 समुच्चयों का गुना। अभी तक आप 2 समुच्च को गुना करना सीखे। किसको? तो ए क्रॉस बी को। अब हम लोग सीखेंगे ए क्रॉस बी, क्रॉस में क्या? तो सी। समझे? तो देखिए अब जरा, तो लिखो, हेडिंग डालो। तीन समुच्चयों का गुणन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स।
प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अभी पीछे हम लोग 2 का गुना सीखे थे, अब 3 का गुना करते हैं। तो लिखिए 3 समुच्चय ए कॉमा बी तथा सी का गुणन वह समुच्चय है गुणन वह समुच्चय है जिसका प्रत्येक अवयव एक क्रमित त्रिक, एक पढ़ा करते थे हम लोग क्रमित युग्म, अब एक होता है क्रमित त्रिक। ठीक, मतलब क्या, 3 डायमेंशन ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होता है, एक क्रमित त्रिक होता है। अब क्रमित त्रिक है तो ए कहाँ से आएगा, बी कहाँ से आएगा और सी कहाँ से आएगा। तो जहां आपका ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी तथा सी बिलोंग्स टू सी। समझ गए? तो ये होता है क्रमित त्रिक की बात करें तो इसको याद रखना है। अब जैसे देखो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहा गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्रमित त्रिक का समुच्चय है ए बी सी। इस प्रकार है कि ए आपका कैपिटल ए से मिलेगा, बी आपका कैपिटल बी से मिलेगा और सी आपका कैपिटल सी से मिलेगा। ठीक, चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए और फिर तब इसको 1-2 एग्जाम्पल से हम लोग बनाकर देखते हैं। लिख दिए? चलिए तो नोट कर लिए सर, ओके। चलो अब एक एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग। जैसे मान लो अपने पास एक सेट रहता ए 1,2, बी रहता 3,4 और सी रहता 5,6। और हम लोगों से पूछा क्या गया, कहा क्या कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो। ठीक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले क्या कीजिए कि 2 समुच्चयों का गुना कर लीजिए और एक क्रम से, या तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए या फिर आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, काम को आसान रखने के लिए। चलो मैं आपको ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ज़्यादा आसान होगा, इजीली समझ में आएगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको पहले ए को लिखना है और फिर बी को लिखना है। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को जब गुना करेंगे, चूंकि 2 समुच्चय है तो इसके अब क्या होंगे, ऑर्डर पेयर। तो आएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ये मिल गया हम लोगों को ए क्रॉस बी। अब निकालना क्या है,
तो ए क्रॉस बी अक्रॉस सी। तो आप लोग ए क्रॉस बी का रिजल्ट अब देख चुके हो। क्या देखा आपने? तो सर 1 3 1 4 2 3 और 2 4 ये मिला था। क्रॉस फिर क्या है आपका सी, और सी को देखिए तो सी का वैल्यू क्या है आपका 5, 6। समझ गए? तो अब हम लोग को अगला जो समुच्चय बनाना है वह कैसे होगा? तो देखो, तो यहां पर क्या कहा गया? ऑर्डर ट्रिपलेट, क्रमित त्रिक ए बी सी। मतलब क्या कि जो भी हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वहां 3 संख्याएं लिखे होंगे, ठीक? जहां पहला सेट ए का सदस्य, दूसरा सेट बी का और तीसरा सेट सी का होगा। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो अपने पास अब देखो तो दो तो एलिमेंट ऑलरेडी है, अब एक एलिमेंट इसके साथ और रखना है। तो वो कहां से लाके रखोगे आप? इस जगह से, ठीक? तो अब देखिए लिखोगे कैसे। जैसे आपने क्या किया कि 1 3 को फिक्स कर लिया, ठीक? यहां से 1 3 को उठा लिए। अब एक बार 5 को उसके साथ रखेंगे तो दो पहले से था, एक बार 5 को रखे तीसरा मिल गया, एक बार 6 को रखे तो तीसरा मिल गया। तो क्या बनेगा आपका 1 3 5 और 1 3 6 ये बन गया। अब जब 1 3 का इधर के दोनों अवयवों को रखकर आप क्रमित त्रिक बना चुके हैं तो फिर अगले अवयव 1 4 पर चले आएंगे और फिर 1 4 को फिक्स कर लेना है और एक बार 5 को शामिल करना है, एक बार 6 को करना है। तो बताओ क्या लिखा जाएगा? तो 1 4 5 एंड 1 4 6। अब 1 4 का भी काम पूरा। फिर यही प्रोसेस आप 2 3 के लिए रिपीट करेंगे। तो देखिए 2 3 है तो क्या आएगा? 2 3 5 और 2 3 6 मिल गया। और लास्ट में हम लोग जाते हैं किसके पास? तो अब 2 4 बच गया, तो फिर से वही काम रिपीट करो। तो 2 4 5 एंड 2 4 6, बस ये आपका बनकर आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। समझे? तो इस तरह से हम लोग बनाया करेंगे। आसान सा काम है। आप क्या कीजिए क्रम से, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोला गया तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए ताकि आपका काम बिल्कुल आसान सा रहे। तो ए क्रॉस बी आपने निकाला, अब फिर उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस क्या कर दीजिए? सी कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी के अवयवों को लिख कर क्रॉस सी करो और एक एक करके यहाँ से ऑर्डर पेयर लो और एक एलिमेंट उधर से शामिल करके ऑर्डर ट्रिपलेट बनाते चलो, ठीक? तो ये आपके समझ में आ गया? ओके, चलिए तो अब आप लोग एक अगला क्वेश्चन बनाए। तो ए बराबर कहा क्या 2 5 है, ठीक? तो आपको क्या बताना है? ए क्रॉस ए। समझ गए? ए क्रॉस ए निकालना है आपको। चलिए जल्दी से बनाइए। तो ए आपका 2 5 है और आपको निकालना क्या है? ए क्रॉस ए। हम्म।
पहले क्या करना, ए क्रॉस ए मालूम कर लो, और फिर तब ए क्रॉस ए इसको निकालने जाइएगा। टुकड़ों में काम बांटकर कीजिए, कभी मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान लगेगा। और एक ही बार रिजल्ट लाना चाहोगे तो वहां गड़बड़ी होगी। बन गया, चलिए ओके, तो मिला लीजिए फिर। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो 2 5 क्रॉस 2 5। चलिए आप लोग को लिखना नहीं है, बस मैच कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो उतना। ये आ गया 2 2 2 5, देन 5 2 एंड 5 5। ये हमको ए क्रॉस ए आया था, ठीक। अब हम लोग को ट्रिपल ए क्रॉस निकालना है, तो आप पहले ए क्रॉस के वैल्यू को लिख लें, 2 2 2 5 5 2 और 5 5। फिर क्रॉस ए का वैल्यू रखें तो 2 और 5। बस अब गुना स्टार्ट कीजिए। तो गुना हम लोग जब करेंगे तो क्या कहे, ऑर्डर पेयर यहाँ से लेना है और एक एक को शामिल करके ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना है। तो 2 2 2 2 2 5 मैच हो जाए तो बता देंगे आप लोग। फिर सेकेंड लीजिए, 2 5 2 एंड 2 5 5। इसको ना अच्छे से सीख लो, आगे चल के जब आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां ये वाला आपको बहुत मदद करेगा। इसके बाद 5 2 2 5 2 5, फिर 5 5 2 और 5 5 5। ठीक, देख लो क्या आपका यही आया था। देख लीजिए, मिल गया हो तो बताइए। घर गए होंगे, कल बोले थे कि जाएंगे 15 अगस्त को, आज ही निकल लिए। 2 दिन उधरों 3 दिन है, तो इसीलिए वो मारे कह, या तो इसमें जाएंगे नहीं तो उसमें जाएंगे। 15 अगस्त, 16 को कृष्णाष्टमी, 17 संडे, 10 को संडे तो 17 संडे ना। सही है सर, चलिए ओके। तो चलिए आप लोग सीख चुके हैं। अब आप लोग को करना क्या है, तो DPP2, ठीक। तो DPP2 आप लोग बना के रखिएगा, कल आराम से खूब मस्ती कीजिएगा, ठीक। और परसों बना लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी कल और परसों 2 दिनों की छुट्टी होगी। तो आप कल थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। हालांकि अब पल्लवी कहेगी, काजल कहेगी कि सर क्या घूमे, हर जगह पानी ही है, ठीक। नहीं, पानी कुछ कम नहीं हुआ जी, बढ़ ही रहा है। तो आप लोग ओके सर। तो DPP2 आज का होमवर्क है, आंसर आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो आप मैच कर लेंगे, और जो भी कंफ्यूजन होगा अगले दिन पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए
बाय और टेक केयर। अच्छे से त्योहार मनाइएगा और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग तो, और आप ही लोगों का तो मेन मुख्य रूप से ये फेस्टिवल है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए और खूब पैसा कमाइए। और सुनो, और सबको जितना आमदनी होगा 50% मेरा, समझ गए ना। जो भी इनकम होगा आप लोगों का तो उसका 50% मेरा होगा।